उसने एक औरत की कहानी लिखी थी जिसकी आंखें पूरे शहर को खा गईं। सिर्फ कुछ अक्ल के अंधे बच गए। तीसरे पहर की कहानी हम सुनेंगे। कहानी लफ्जों से बना हुआ आदमी। बहुत दिनों से उसे लग रहा था जैसे वो अपने वजूद से कहीं बाहर है और अपने ही चौगिर्द घूम रहा है। कई दफ़ा उसने खुद को बेदिली से घर का दरवाज़ा बंद करके बाहर जाते देखा और फिर मायूस लौटते देखा। वो एक अरसे से हर रोज़ कहानी लिखना शुरू करता और अधूरी छोड़ देता बग़ैर अंजाम के। एक वक्त था जब वो औरत से कहानी निकालता था और उसके खद्दो खाल से जुमले खींचता था, मगर अब वो बदन से गुरेज कर चुका था और कहानी उसने सोचा कि आखिर वो कहानी कहाँ है जो अपने अंजाम के साथ है। क्या औरतों और मर्दों के अलावा कहानी नहीं हो सकती? क्या तरतीब में उड़ते हुए परिंदों की कहानी नहीं होती? क्या सितारों से लिखे जाने वाले नामों की कहानी नहीं होती? वो औरत जिसकी आंखें पूरे शहर को खा गईं, उसे याद पड़ता है कि उसने एक औरत की कहानी लिखी थी जिसकी आंखें पूरे शहर को खा गईं। सिर्फ कुछ अक्ल के अंधे बच गए। यही इस कहानी का अंजाम था। उसने पहरों उस औरत की आंखों की जद में आने वालों के बारे में सोचा कि शायद वहाँ से कोई कहानी निकल आए। उसने एक आदमी की कहानी लिखी थी जो सारी ज़िंदगी तपस्या करता रहा ताकि इख्तियार हासिल कर सके, और जब उसे इख्तियार मिला तो शर्त थी कि कोई एक चीज़ मांग लो, और उसने अपनी जवानी वापस मांग ली। उसे झुरझुरी सी आई और ऐसा लगा जैसे लफ्ज़ सूख सूख कर उसकी शाखों से गिर रहे हैं। अंजाम, उसे अंजाम चाहिए था, मगर कहाँ से आए? शायद वो खुद अभी कहानी के ऐन दरमियान था। उसने सोचा कि उसको याद था उसने एक 16 साल के लड़के की कहानी लिखी थी जिसे एक 40 साल औरत से मोहब्बत हो गई, और उस औरत से बाद में उसके बाप ने शादी कर ली, और उसने अपने बाप को एक दिन उस औरत से इख्तिलात करते देखा और बूढ़ा हो गया। बहरहाल अंजाम तो था। न जाने क्यों उसे हर वो कहानी याद आ रही थी जिसके मरकज़ में कोई औरत खड़ी थी। उसे सिगरेट सुलगाई और हफ्गी से बालों में उंगलियां फेरने लगा। लफ्ज़ झड़ने लगे। एक कहानी के लफ्ज़ उसने उन्हें जोड़कर देखा तो वो कहानी एक ऐसे मर्द की थी जो खुद लज्जती का शिकार था, और उसे खुशी हुई। उसने सोचा इस कहानी में शायद औरत नहीं थी। उसने बाकी लफ्ज़ों को जोड़ा और पढ़ने लगा। एक ऐसा मर्द जिसकी शबाहत में ऐसा कुछ नहीं था कि औरत उस पर मुल्तफित हो, कमज़ोर, नखीफ़ और बदसूरत। उसे महसूस हुआ कि बात फिर औरत के हक़ में जा रही है। उसने वो सारे लफ्ज़ मेज़ से एक तरफ गिरा दिए। उसने अपने कोट की जेब में हाथ डाला, वो भी लफ्ज़ों से भरी हुई थी। उसने मुट्ठी भरी और मेज़ पर बखेर दी, फिर दूसरे और फिर दूसरी और फिर तीसरी, और फिर उन्हें जोड़ना शुरू किया। वो कहानी एक जंगलबासी की थी जो दरख्तों की ज़ुबान जानता था और उन्हें जंगलों की कहानियाँ सुनाकर वरगला लेता था, फिर काट देता था और कश्ती बनाकर दरिया पार शहर में अपनी महबूबा से मिलने जाया करता था। नामुराद उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। दो हाथों से उसने सर थाम लिया और एस्ट्रे में पड़ी सिगरेट के धुएं को देखने लगा। अचानक उसने कलम उठाया और लिखना शुरू कर दिया, जैसे उसे इल्म हो गया हो कि कहानी का कोई अंत नहीं होता। उसने लिखना शुरू किया, एक कहानी, उन सब कहानियों की कहानी जो वो लिख चुका था। बहुत शुक्रिया।